हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के पाठ नंबर 4 कृषि के अंतर्गत पाठ 3 में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 में भी इस पाठ के बहुत सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रखा है, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस वीडियो में भी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है, किस राज्य में पैदा होता है, वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य सबसे अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 2, कपास, जूट एवं पटसन किस प्रकार की फसलें हैं? नंबर ए खाद्यान्न फसलें हैं, नंबर बी दलहनी फसलें हैं, ऑप्शन सी रेशेदार फसलें हैं और ऑप्शन डी तिलहनी फसलें हैं। तो इसमें ये खाद्यान्न फसलें तो होंगी होंगी नहीं, क्योंकि हम इसको ये खाने के काम नहीं आती हैं, कपास जूट पटसन। और दलहनी फसलें भी नहीं है, क्योंकि दाल वाली फसलें भी नहीं है। और ये तिलहनी फसलें भी नहीं है, इनसे तेल भी नहीं निकलता है। तो ये क्या हो जाएंगी? रेशेदार फसलें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो कपास, जूट और पटसन कैसी फसलें हो गई? रेशेदार फसलें। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थानांतरी कृषि को स्थानीय भाषा में रोका कहा जाता है? स्थानांतरी कृषि जिसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि। तो जो स्थानांतरी कृषि है, उसको रोका कहाँ कहा जाता है, किस देश में कहा जाता है? ऑप्शन ए वेनेजुला, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। तो स्थानांतरी कृषि को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? रोका के नाम से। तो इसी प्रकार से जो कर्तन दहन या झूम कृषि है, उसको मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, वेनेजुला में कोनुकू बोलते हैं और मध्य अफ्रीका में मोस्ले बोलते हैं, इंडोनेशिया में लदांग बोलते हैं और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो गन्ना की जो फसल बोने से लेकर काटने का जो समय है, वो कितना है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 3 महीना, ऑप्शन सी 6 महीना और ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। तो गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का टाइम लगता है। प्रश्न नंबर 5 है, श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए मछली उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन और ऑप्शन सी कृषि उत्पादन और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड है, उसका संबंध दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से है, या उसका संबंध दुग्ध क्रांति से है। तो इसमें दूध दूध या दुग्ध क्रांति किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 है, कृषि से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो कृषि से संबंधित क्रांति कौन सी है? नंबर ए हरित क्रांति, नंबर बी श्वेत क्रांति, नंबर सी पीली क्रांति और नंबर डी है काली क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति। प्रश्न नंबर 7, दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अगर हम पूरे भारत की बात करें, तो पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो गन्ने की फसल होती है, वह उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल खरीफ की फसल है? तो इसमें दलहनी मतलब जो दाल वाली फसलें हैं, 4 दाल की फसलें दी गई हैं। तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है, वो बताना है। इसमें 3 रबी की फसल हैं और 1 खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल को हमको बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी मूंग और ऑप्शन डी अरहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरहर।
तो अरहर जो दलहनी फसल है वह खरीफ की फसल है। इसके अलावा चना, मटर और मूंग ये कैसी फसलें हैं? ये रबी की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 9 है, चावल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? तो चावल का उत्पादन करने के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए? ऑप्शन ए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, तो गेहूं चावल के उत्पादन के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ऑप्शन बी वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन सी मृदा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो चावल के उत्पादन के लिए ये सभी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो जो हरित क्रांति है उसका लाभ सभी राज्यों को समान मात्रा में नहीं मिला है। उससे कोई राज्य तो बहुत अधिक फायदेमंद हुए हैं और किसी को इससे कम फायदा पहुंचा है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब और तमिलनाडु में, ऑप्शन बी पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी है हरियाणा में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में। तो जो हरित क्रांति है वह पंजाब हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही है अन्य राज्यों के मुकाबले में। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन बी बागानी कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में क्या होता है कि इसमें केवल एकल फसल उगाई जाती है और वह एक लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी की फसल नहीं है? इसमें चार फसलें दे रखी हैं, चार में से तीन फसलें रबी की फसल हैं और एक फसल रबी की फसल नहीं है। तो हमको ये बताना है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी जूट। तो गेहूं हमारी रबी की फसल होती है और जौ भी हमारी रबी की फसल है, और जो सी दे रखा है सरसों, सरसों भी रबी की फसल है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, डी हमारी रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जूट। तो शस्य प्रारूप के आधार पर भारत में तीन प्रकार की फसलें हैं, रबी की फसल, और दूसरी है खरीफ की फसल, और उसके बाद तीसरी है जायद की फसल। तो जायद की फसल होती है रबी और खरीफ की फसलों के बीच का जो समय होता है उस समय में जायद की फसल उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो जहाँ तीन सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब हरियाणा व उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश पंजाब व हरियाणा। तो भारत में गेहूं सबसे अधिक मात्रा में पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दूसरा नंबर आता है पंजाब का, और तीसरा आता है हरियाणा का। ये भारत के तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। मतलब जितना भी खाद्यान्न होता है भारत में उसमें जो सबसे अधिक योगदान किस राज्य का रहता है, या हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक खाद्यान्न किस राज्य में पैदा होता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, और ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश के सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। या हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 15, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो जैसा कि अभी बताया था कि जो हरित क्रांति है उसका सभी पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ फसलें उससे क्या होगी अधिक मात्रा में लाभान्वित हुई हैं, और कुछ से उसका उस पर कम प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन ए है इसमें गेहूं व चावल, ऑप्शन बी ज्वार व तिलहन, ऑप्शन सी गेहूं व आलू, और ऑप्शन डी है चाय व कॉफी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं व चावल। तो हरित क्रांति से गेहूं और जो चावल है उसके उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसमें 4 राज्य दिए गए हैं। तो इन राज्यों में से किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। तो पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो में आगे मिलते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।